स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज दिल्ली के विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला, स्पेशली आम आदमी पार्टी के एमएलए के द्वारा। वो फोटोज को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबर आज ये है कि पिछले 2-3 वर्षों से आप लगातार लिकर पॉलिसी स्कैम के बारे में सुनते आ रहे होंगे। फाइनली उसको लेकर जो सीएजी की रिपोर्ट है वो विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में टेबल की गई और इसके आधार पर बताया गया कि दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप देख सकते हो खबर, आम आदमी पार्टी दिल्ली लिकर पॉलिसी लेड टू ₹2000 करोड़ रेवेन्यू लॉस सेज सीएजी रिपोर्ट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, मतलब ये 2000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आता है और कौन कौन से वॉयलेशंस किए गए पिछले सरकार में, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर बोला गया है कि आम आदमी पार्टी ने जो 2021-22 में लिकर पॉलिसी, नई लिकर पॉलिसी शराब नीति लेकर आए थे, उसकी वजह से सरकार को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में सामने आया है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर जो बीजेपी की सरकार बनी है, उन्होंने कहा है कि हम टोटल 14 जो सीएजी की रिपोर्ट है, जो कि पिछले सरकार में आम आदमी पार्टी ने टेबल नहीं किया था विधानसभा में, उसको एक एक करके ये टेबल करने वाले हैं इसी सत्र में। तो ये पहला रिपोर्ट है सीएजी का ऑन लीकर पॉलिसी। आगे चलकर और भी कई सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आते रहेंगे। लेकिन देखिए, इसके अंदर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है सीएजी की रिपोर्ट में कि यहां पर सीरियस पॉलिसी लैप्सेस हुआ है, कई सारे प्रोसीजरल वॉयलेशंस हुए हैं, साथ ही साथ जो एक्सपर्ट के रिकमेंडेशंस हैं उसको भी इग्नोर किया गया था इस लीकर पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा यहां पर पॉइंट आउट किया गया है कि कैसे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आपको याद होगा मनीष सिसोदिया जी, और साथ ही साथ जो एक्साइज मिनिस्टर थे, मतलब मनीष सिसोदिया जी एक तरह से, तो उनके द्वारा यहां पर जो एक्सपर्ट पैनल का रिकमेंडेशंस था उसको डिसरिगार्ड किया गया और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज सामने आए हैं। वैसे आप सबको याद ही होगा, लिकर पॉलिसी स्कैम में यहां पर कई जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, खुद यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, सभी लोग अगर आप देखोगे तो लिकर पॉलिसी के वजह से जेल के अंदर थे। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये जो 2000 करोड़ का आंकड़ा है ये कहां से आया है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस 2000 करोड़ रुपए में से जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है 941 करोड़ रुपए का। अब देखिए, इसमें सीएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली के अंदर, मान लो ये दिल्ली है, उसके अंदर कई ऐसे जोन्स बने हुए थे जहां पर शराब का ठेका नहीं खुलना था, मतलब जो लिकर शॉप है वो नहीं खोली जानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको खोलने दिया गया। लेकिन जो लाइसेंस था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब उस एरिया के अंदर अगर आप मान लो आपको लिकर खोलना है, लिकर शॉप खोलना है, तो यहां पर वैसे तो खुलना नहीं चाहिए था, लेकिन खुलने के बाद आपको लाइसेंस देना चाहिए था, लेकिन वो लाइसेंस एग्जेम्प्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से टोटल 941 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से आया। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि बहुत सारे ऐसे यहां पर लिकर शॉप्स थे जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया, मतलब अपना टर्म पूरा होने के पहले ही, जो एक पर्टिकुलर ईयर होता है ना कि इतने समय के लिए आपको लाइसेंस मिला हुआ है तो यहां पर आप शराब बेच सकते हो, तो यहां पर टर्म पूरा होने के पहले ही उन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। लेकिन डिपार्टमेंट ने रीटेंडर नहीं किया उन लिकर जोन्स के अंदर और इसकी वजह से यहां पर 890 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया गया है, ऐसा बोला गया। और साथ ही साथ यहां पर 144 करोड़ जो बाकी का बचा, उसमें यह बोला गया है कि कोविड-19 के समय यहां पर जो लिकर शॉप्स थे, जो लाइसेंस होल्डर्स थे, उनको कुछ वेवर दे दिया गया। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था उस समय, कोविड-19 के समय आप सबको याद होगा बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हो रहा था, तो यहां पर जो लिकर शॉप्स के ओनर हैं वो भी दिल्ली सरकार के पास पहुंचे और कहे कि देखिए, इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में है, तो हम चाहते हैं कि यहां पर आप हमें कुछ रियायत दीजिए, मतलब कुछ वेवर दीजिए। और इसीलिए यहां पर दिल्ली सरकार ने लगभग 144 करोड़ रुपए का वेव किया था। एंड इसी की वजह से ये सारा आंकड़ा आप जोड़ोगे तो करीब 2002 करोड़ रुपए आते हैं जो कि दिल्ली सरकार को नुकसान हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में अलग अलग वॉयलेशंस को लेकर क्या बोला गया है। सबसे पहले यहां पर बताया गया कि कैसे दिल्ली मास्टर प्लान 2021, उसमें यह कहा गया था कि कुछ पर्टिकुलर जोन्स के अंदर, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि यहां पर आपको शराब बेचना अलाउड नहीं है, वहां पर शॉप्स नहीं खोलेंगी, तो उसके बावजूद भी सरकार जो पॉलिसी लेकर आई थी, एक्साइज पॉलिसी, यहां पर इस प्लान का वॉयलेशन किया गया। इनफैक्ट इसमें यह भी बोला गया है कि 16 नवंबर 2021 को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए, ने भी यहां पर अलाउ नहीं किया था कि आप शराब का ठेका
उन जगहों पर खोलें। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार क्या करती है, एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में जो शराब का ठेका है हर एक जोन में 2 अलाउ कर देती है। मतलब चाहे वो कोई भी हो, मतलब पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी जोन्स बने हुए हैं हर एक जोन के अंदर 2 शराब का ठेका खुलेगा। ये पॉलिसी लाई गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा। इनफैक्ट यहां पर यह भी बोला गया है सीएजी की रिपोर्ट में, जो टेंडर वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जब सरकार टेंडर निकालती है तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा हुआ था कि यहां पर इन जगहों पर शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। उसके बावजूद भी उन जगहों पर शराब के ठेके खोले गए। फिर इसके अलावा यहां पर लाइसेंस जो होता है, जो लाइसेंस दिया जाता है शराब के ठेके खोलने के लिए, उसमें कई सारे वॉयलेशन सामने आए। यहां पर ऑडिट रिपोर्ट में बोला गया है कि जो रूल 35 है दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का, उसका सही से पालन नहीं किया गया। मतलब यहां पर कुछ जो रिटेलर्स हैं उन्होंने अपना लाइसेंस तो रिटेन किया, लेकिन बहुत सारे जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया और उन्होंने पहले एडवांस में नोटिस नहीं दिया था। मतलब मान लो अगर सरकार कोई लाइसेंस दे रही है आपको, मान लो 3 साल के लिए दे रही है, तो यहां पर आप 6 महीने में ही सरेंडर कर दे रहे हो, तो पहले से आप बता नहीं रहे हो सरकार को। फिर दूसरा, यहां पर आप पहले कैसे सरेंडर कर सकते हो? तो यहां पर सरेंडर करने की वजह से क्या होता है कि एक लंबा टाइम गैप आ जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है शराब अगर नहीं बिकेगा तो सप्लाई में डिसरप्शन आएगा। सप्लाई में डिसरप्शन आएगा तो इसका फायदा कोई और जो शॉप ओनर है आसपास का, वो फायदा उठा लेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई हैं लाइसेंस अवॉर्ड करने में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। फिर इसके अलावा इसमें यह भी बोला गया है कि गवर्नमेंट ने ये जो लाइसेंस इशू किया है कई जगहों पर, वो विदाउट चेकिंग द रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो एक्साइज के टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, बिना उसको चेक किए कई जगह पर लाइसेंस बांटे गए हैं। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि लाइसेंस बांटते समय आपको इंश्योर करना चाहिए था कि वो जो पर्सन को आप लाइसेंस दे रहे हो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, ऑडिटेड है कि नहीं है, सेल्स के रिगार्डिंग क्रिमिनल जो एंटीसीडेंट्स होते हैं क्या उसने कोई किया है पहले। तो ये सारे चेक्स होने चाहिए थे जो दिल्ली सरकार ने नहीं किया लाइसेंस देने के पहले। फिर यहां पर देखिए प्राइसिंग को लेकर भी बोला गया है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और देखिए यहां पर जो ब्रांड की बात हो रही है वो है IMFL ब्रांड। IMFL का मतलब होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। देखो इसका सिंपल अर्थ मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई फॉरेन लिकर का ब्रांड है, उसको भारत में बनाया गया, लेकिन जब वो बाजार में उतरता है ना वो लिकर, वो जो शराब, तो उसको इंपोर्ट के तौर पर जो है कंसिडर किया जाता है। जैसे कोई भी अगर शराब इंपोर्ट करा रहे हो आप लंदन से, अमेरिका से, कहीं से भी, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और बहुत सारे टैक्सेस वगैरह कुछ कुछ लगाती है आपका, राइट। तो ये जो ब्रांड्स होते हैं ये भले ही भारत के अंदर बने हो, लेकिन उसको इंपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए हम इसको इंडियन मेड फॉरेन लिकर कहते हैं। तो यहां पर यह बोला गया है सीएजी की रिपोर्ट में कि इनको डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई कि ये जो चाहे यहां पर दाम रख सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर काफी ज्यादा दाम बढ़ गया था एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से सरकार को भी रेवेन्यू लॉस हुआ है, क्योंकि यहां पर जब दाम बढ़ा तो सेल्स में भी कुछ जगहों पर डिक्लाइन देखने को मिला दाम बढ़ने की वजह से। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने इन L1 जो लाइसेंस होल्डर्स होते हैं उनको अलाउ कर दिया कि आप एक सर्टेन लेवल के ऊपर जो प्राइस रखना चाहो वो रख सकते हैं। किसका? EDP का, दैट इज एक्स डिस्टिलरी प्राइस। एक्स डिस्टिलरी प्राइस का मतलब होता है जहां पर शराब बनती है ना, तो टैक्सेस और बाकी की जो चार्जेस हैं उसके लगने के पहले का जो प्राइस होता है उसको एक्स डिस्टिलरी प्राइस कहते हैं। तो यहां पर मनमाने तरीके से ये जो शराब मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने उसका प्राइस बढ़ा दिया एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि सेल्स में आपका डाउनफॉल हुआ और अल्टीमेटली इससे सरकार को रेवेन्यू लॉस देखने को मिला। फिर नेक्स्ट यहां पर जो एक और इशू खड़ा किया गया है वो है आपका क्वालिटी को लेकर। जी हाँ, सीएजी की रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि जो लिकर टेस्ट के रिपोर्ट सामने आए हैं इससे ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे जो लिकर्स थे यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड पर वो खड़े होने चाहिए थे वो नहीं हुआ, वो स्पेसिफिकेशन जो है मीट नहीं हो पा रहा था। यहां पर बोला गया है कि बहुत सारे जो टेस्ट रिपोर्ट हैं जैसे वाटर क्वालिटी, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, हैवी मेटल, मिथाइल अल्कोहल, माइक्रोबायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, यहां पर ऐसा देखने को मिला कि वो प्रेजेंट थे उन ब्रांड्स के अंदर। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि कई जगह पर तो उन लैब्स में टेस्ट किया गया है लिकर का जो कि ऑथराइज्ड भी नहीं है, और उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब उन लैब्स के आप रिपोर्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो जहां पर वो ऑथराइज्ड नहीं है। फिर इसमें यह भी एक इशू बताया गया है सीएजी की रिपोर्ट में कि बहुत सारे जो टेस्ट रिपोर्ट्स थे 51% इनफैक्ट ऐसे रिपोर्ट्स थे जो 1 साल पुराने थे या फिर उस पर डेट ही मेंशन नहीं था। तो ये सारी गड़बड़ियां, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सीएजी ने बताया है रिगार्डिंग द दिल्ली लिकर पॉलिसी। और यहां पर एक और चीज बोला गया है कि विदाउट
दी परमिशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल चाहिए होते हैं कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, उनके बिना यहाँ पर ये पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब इसी को देखते हुए अगर आप देखोगे तो आज सुबह ही यहाँ पर दिल्ली असेंबली के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, वहाँ पर काफ़ी हंगामा हो रहा था, स्पेशली आम आदमी पार्टी के द्वारा। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी के द्वारा स्लोगन लगाए जा रहे थे जय भीम के। क्यों? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि जब आतिशी जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थी तो उनके ऑफिस में अगर आप देखोगे तो पीछे यहाँ पर भगत सिंह की फोटो और BR अम्बेडकर की फोटो लगी हुई है, लेकिन जब यहाँ पर रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बनी तो आप देख पाओगे यहाँ पर महात्मा गांधी जी की फोटो और एक तरफ प्रेसिडेंट मुर्मू जी और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की फोटो लगी है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी एलिगेशंस लगा रही थी कि इग्नोर किया जा रहा है जो है भगत सिंह जी को और BR अम्बेडकर जी को, लेकिन बाद में जो वीडियो सामने आया उसमें ये पता चला कि रेखा गुप्ता जी का जो ऑफिस है उसके साइड वॉल पर यहाँ पर जो है BR अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। तो इसको लेकर हंगामा हो ही रहा था बहुत ज़्यादा। एंड इसी को देखते हुए यहाँ पर देखिए वैसे ही 22 MLAs हैं आम आदमी पार्टी के, तो उसमें से 15 आम आदमी पार्टी के MLAs को सस्पेंड किया गया आज के लिए। और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपको याद हो कुछ साल पहले विजेंद्र गुप्ता, इनको मार्शल्स के द्वारा हटाया गया था, बाहर किया गया था विधानसभा से, और आज के डेट में वही स्पीकर बन गए हैं दिल्ली असेंबली के। तो बहुत कुछ होता है राजनीति के अंदर, बट आई होप कि ये जो वीडियो था रिगार्डिंग CAG रिपोर्ट ऑन लिकर पॉलिसी वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 ये लाया गया था, जिसके तहत एक असेंबली बनाई गई 1991 में, आप सबको पता है। ये कौन से कमिटी के रिकमेंडेशंस पर लाया गया था? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।